आज हम हाउ टू टॉक टू एनीवन का 30वां चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि है जॉ स्मिथ जाइव। जिन लोगों को अपनी ज़ुबान को मैनिपुलेट करना आता है। हमारी ज़िंदगी में हमने अक्सर सुना होगा कि जो तलवार है, उससे ज़्यादा ताकतवर पेन। अगर मैं आपको कहूँ, पेन से भी ज़्यादा ताकतवर हमारी ज़ुबान है। आपने गौर किया होगा कि जो ज़ुबान है, सामने बैठे क्राउड को हँसा भी सकती है और सामने बैठे क्राउड को रुला भी सकती है। पुराने ज़माने में ये चीज़ 2 कौमों के दरमियान जंग भी करवा सकती थी और उनके दरमियान सुलह भी करवा सकती थी। अब इन लोगों को यूज़ कौन करता है? लाइक पॉलिटिशियंस या मोटिवेशनल स्पीकर। अब 2018 के जब पाकिस्तान इलेक्शंस थे, तो इमरान खान ने इस तकनीक को यूज़ किया। वो कैसे किया? कि लाइक जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो जो उनका मेन मोटिव था कि मैं जो करप्शन का पैसा है, वो वापस लाऊँगा और जो पाकिस्तान में करप्शन है, इसे खत्म करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि लोग उनके बहकावे में आ गए, तो लोगों ने उनको वोट देना शुरू कर दिया। इसी तरह जब जॉर्ज बुश जब वो इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो उनका एक ही मोटिव था, एक जो टैक्सेस हैं, मैं उनको बहुत हद तक कम कर दूँगा। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने ज़ुबान को मैनिपुलेट किया, लाइक उनको उसको यूज़ किया और उसको उस यूज़ करते हुए इलेक्शन जीता। इसी तरह जब 2024 के अमेरिकन इलेक्शन हुए थे, तो डोनाल्ड का क्या मोटिव था? जो वर्ल्ड में जो वॉर्स चल रही हैं, जो गज़ा-इसराइल चल रही है या यूक्रेन रशिया चल रही है, तो मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूँगा, दुनिया में अमन लाने की कोशिश करूँगा। तो इससे क्या किया उन्होंने ये तकनीक यूज़ की है, अपने ज़ुबान को मैनिपुलेट किया लोगों को बहकाने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि लोगों को मैनिपुलेट करना। अब जैसे अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कोई बात करें, तो उसे बात नहीं आती, सही है? या उसे उसका जवाब नहीं आता होता, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, अपनी ज़ुबान को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। लाइक वो कभी-कभार ऊँचा बोलना शुरू कर देता है, उसकी पिच हाई आवाज़ की कर देता है, या कभी बहुत ही लो कर देता है, या उस आवाज़ को बहुत नॉर्मल मीडियम पिच पे रहता है। तो इससे अब क्या होता है कि वो अगला बंदा या कोई सवाल पूछ लेता है या उस अगले बंदे को या सवाल क्वेश्चन चेंज कर देता है या अगले बंदा जिसने क्वेश्चन पूछा है उससे सवाल बोल जाता है। तो उसने क्या किया, उसे मैनिपुलेट कर दिया अपनी ज़ुबान को यूज़ करते हुए। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो हम इसे अब एक ऑथर की लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। ऑथर कहते हैं जब मैं एक फाइनेंस फर्म में काम करता था, तो हमारी जो कंपनी थी, लाइक वो इतनी डेब्ट में चली गई, तो हमारे पास आगे काम करने के लिए पैसे नहीं थे। तो हमारी बिज़नेस मीटिंग हुई, तो जो हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इवन कि मुझे पता था हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कोई मसले की बात नहीं है। हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं कि हमारी कंपनी 3 से 4 साल आगे ज़िंदा रह सकती है। लाइक हम इतना बिज़नेस कर सकते हैं कि 3 या 4 साल हम अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने इवन के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, ज़ुबान को मैनिपुलेट किया, ये जॉस विथ जाइव को इसको यूज़ किया। तो अब जो वर्कर है, वो क्या करेंगे, एंथुसियाज़्म से काम करेंगे। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास 3 या 4 साल का इतना पैसा पड़ा है कि हम अपनी कंपनी को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। अगर वो बोल देते कि लाइक हमारे पास पैसे नहीं है, सही है, तो अब हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, आप घर जा सकते हो। ये आपकी जॉब्स चली गई हैं। तो इवन जो हफ्ता 2 उन्होंने काम करना था, वो कितना अजीब-सा काम करना था, लाइक उन्होंने ख़त्म ही करना था काम। इतना एंथुसियाज़्म से काम नहीं था करना। जैसा कि उन्होंने अपनी ज़ुबान को मैनिपुलेट किया, तो बताया कि लाइक हमारे पास इतने पैसे हैं, हम 3 या 4 साल अपने कदमों में खड़े रह सकते हैं। आखिर कहते हैं मैं 3 या 4 साल एक कॉमेडियन जैसन मैसन की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें ये एग्ज़ैक्ट सेम लाइन लिखी थी कि जब भी हमें कोई जोक बोल जाता है, तो हम अपनी ज़ुबान को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि अगले बंदे को शक भी ना हो कि हमें कुछ आता भी नहीं और वक़्त भी गुज़र जाए और हमारा शो अच्छा चला जाए। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह